हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज वीर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेजल्स की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एनुअल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, और हमारा 31 मार्च के बाद आप सभी को पता है कि अप्रेजल होता है। तो बात करेंगे अप्रेजल्स की। तो जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली या फिर 1-2 साल हो गए, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा अप्रेजल्स की, या जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अप्रेजल्स का क्या सीन होता है और कैसे अप्रेजल्स में कितनी परसेंट हाइक्स होती है या क्या होता है, उन सब बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में कोई अप्रेजल नहीं होता। फर्स्ट ईयर बेसिकली एनिवर्सरी होती है, एनिवर्सरी पे ही आपको अप्रेजल होता है। बेसिकली करना क्या होता है कि आपको स्पीड्स पे आपके जो मैनेजर है वो कुछ आपको टास्क असाइन कर देंगे या कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे, आपको उनके आंसर्स देने होंगे कि आपने क्या क्या, वो पूरा एक तरह का इवेल्युएशन होता है कि आपने पूरे साल पे क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, आपके कोऑर्डिनेशन कैसा था, टीम वर्क कैसा था। तो उन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स देने होंगे कि हाँ ठीक है मैंने ये किया या ये किया, आप उस टास्क के बारे में बताओगे एंड उसके बेसिस पे वो आपको रेटिंग देंगे। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली रेटिंग सबको अच्छी मिल जाती है, 4 से ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की एनिवर्सरी में सबसे ज्यादा हाइक होती है। या फिर सेकंड ईयर जब आप कंप्लीट करते हो, आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है, प्रमोशन होता है, तब आपके सबसे ज्यादा हाइक होते हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी पे अगर आपको 4 से ज्यादा रेटिंग मिल रही है तो हाइक कितना होगा? तो यार हाइक जो होगी ना वो आपकी 8 से 10% होगी। 8 से 10% काफी कम लग रही होगी, बट टीसीएस में सबसे ज्यादा हाइक यही होती है जब आपको फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करते हो या आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं और आपका प्रमोशन होता है। बेसिकली आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है, ट्रेनी से आप असिस्टेंट बनते हो, असिस्टेंट से आप सिस्टम इंजीनियर बनते हो। तो इसमें जो अपनी हाइक होती है ना, यही हाइक सबसे ज्यादा होती है, बाकी हाइक्स इससे कम ही होती है। और जितने भी लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल सबका जैसे अप्रेजल होता है एनुअल एंड पे, इसी के साथ साथ आपका भी अप्रेजल होगा। उस टाइम में क्या होता है, देखो उस टाइम में भी सेम आपको स्पीड पे जाके टास्क असाइन किए हुए होंगे, उन टास्क के आपको आंसर्स लिखने होंगे, लेकिन आपको उन आंसर्स के साथ साथ आपको अपने मैनेजर और आपके टीम लीडर्स को भी कन्विंस करना होगा, तभी आपको एक अच्छी रेटिंग मिलती है। अब इसमें भी आपको रेटिंग देंगे 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। ये उनके हाथ में, आपके मैनेजर के हाथ में कि वो आपको क्या रेटिंग देना चाहता है। बट रेटिंग के हिसाब से आपकी हाइक होगी ये जरूरी नहीं है, या आपका अप्रेजल होगा नहीं। उसके बाद आता है बैंड। जी हाँ, तो आपको अभी रेटिंग तो दे दी गई है कि आपको 4.2 दे दिया, 4.4 दे दिया, 4.7 दे दिया, जितना भी दे दिया। बट उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में ही स्टार्टिंग में आपको बैंड दिए जाते हैं, ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, और उस बैंड के बेसिस पे आपका अप्रेजल होता है। मैं बैंड को डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपके बेसिकली 4 तरह के बैंड होंगे, ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड, डी बैंड। ए पे आपका 8 से 10% हाइक होता है, बी पे आपका 6 से 8% होता है, सी पे आपका 4% होता है। जी हाँ, 4 से 6 के बीच में ही होगा, कुछ भी हो सकता है। और डी बैंड पे कोई अप्रेजल नहीं होता। डी बैंड पे कोई अप्रेजल नहीं होता, आपको वो एचआर के हाथ में भेज देते हैं, फिर उनके हाथ में सब कुछ होता है। डी बैंड मोस्टली किसी को मिलता नहीं है। डी बैंड बहुत ही बेकार हो कंडीशन हो गई तभी आपको डी मिलेगा। यूजुअली सबसे मिनिमम सी बैंड मिलता है। काफी लोगों को सी बैंड मिल जाता है टीम में, अगर उनकी नहीं बन रही है या उनके मैनेजर के साथ उनके सही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उस केस में उनको सी बैंड मिल जाता है। बट डी बैंड तो किसी को नहीं देते। हो गए बैंड्स की बात है कि हाँ किस बैंड पे कितने परसेंटेज हाइक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे किसी ने अप्रैल में ज्वाइन किया है, तो अप्रैल के बाद जो उनका एनुअल ईयर होगा, जो उनका 1 साल कंप्लीट होगा, वो वापस से अप्रैल में होगा। तो मार्च के बाद अप्रैल हो रहा है, तो आप समझो उनका कोई अप्रेजल, एक ही अप्रेजल होगा जो कि अप्रैल में जाकर होगा, जो कि एनिवर्सरी वाला अप्रेजल होगा। एंड लेकिन अगर किसी ने फरवरी में ज्वाइन किया है या जनवरी में ज्वाइन किया है, तो उनका जो एनुअल ईयर कंप्लीट हो रहा है वो जनवरी फरवरी में हो रहा है, बट मार्च का अप्रेजल उनका आगे को हो गया, तो उनके 2 अप्रेजल्स हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा लूप होल है। आप इसको समझ सकते हो कि अगर जनवरी में तो आपका 1 साल कंप्लीट जनवरी में हो रहा है, लेकिन दोबारा से मार्च जो है वो 1 साल से ज्यादा हो गया, तो इस वजह से आपका 2 बार अप्रेजल हो जाएगा उस मार्च के और जनवरी के बीच में। लेकिन वही अगर आपने अप्रैल या मई में ज्वाइन किया है, तो आपका कोई मार्च पे अप्रेजल नहीं होगा, आपका वापस अप्रैल, मई या जून में ही अप्रेजल होगा। जैसे कि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, तो जब मैंने सितंबर से स्टार्ट हुआ ना, मार्च में मेरा कोई अप्रेजल नहीं हुआ था, मेरा सितंबर में जाके ही अप्रेजल हुआ 1 साल कंप्लीट होने पे। एंड देन जब दूसरा मार्च आया, तब जाके मेरा दूसरा अप्रेजल हुआ, एंड तीसरा अप्रेजल मेरा वापस से सितंबर में हो गया। मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपके 2 अप्रेजल्स होते ही होते हैं, जो कि परमानेंट, और सबसे ज्यादा अप्रेजल्स उसी टाइम होते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पे और सेकंड ईयर कंप्लीट करने पे, क्योंकि आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती है। तो इस हिसाब से आपके अप्रेजल्स होते हैं। ये मैंने आपको अप्रेजल्स के बारे में बता दिया, कितने परसेंट हाइक्स होते हैं, कैसे बैंड्स मिलते हैं, इन सब बारे में। इनके बारे में अगर और भी कुछ आपको पूछना है ना, मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में मेरे इंस्टा पे भी आके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वर्किंग।